अगर आप लोगों को लगता है कि आपका दिमाग कंट्रोल में है तो ये ट्रांजिट आपका टेस्ट लेने वाला है, क्योंकि मर्क्यूरी इस बार पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मर्क्यूरी का डेबिलिटेशन साइन है। और इस बार मर्क्यूरी अकेले ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, मर्क्यूरी के साथ सैटर्न एंड मार्स भी रहेंगे पाइसिस साइन पे। यानी पाइसिस साइन पर मार्स, मर्क्यूरी एंड सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली जुपिटर एंड मर्क्यूरी एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्क्यूरी का डेबिलिटेशन पूरी तरह से कैंसिलेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर आप लोग मर्क्यूरी एंड जुपिटर का पोजीशन देखें तो यहाँ पर प्रॉपर नीच भंग योग नहीं बन रहा है। परिवर्तन योग कुछ हद तक मर्क्यूरी को डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब यहाँ पर देखो, मर्क्यूरी जो कि जनरली बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर मर्क्यूरी जब अपने डेबिलिटेशन साइन यानी पाइसिस पर जाते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होने लगती है। अब क्योंकि मर्क्यूरी सैटर्न एंड मार्स के साथ भी कंजंक्शन पे है, तो सैटर्न बहुत ही कोल्ड है, ओल्ड एंड कंजर्वेटिव थॉट्स है। वहीं पर मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंगर को रिप्रेजेंट करता है, क्विक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हो कि मर्क्यूरी जो कि एक बहुत ही वॉबली प्लैनेट है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मॉल प्लैनेट है, मर्क्यूरी किस तरह से दो मेलेफिक प्लैनेट के बीच में क्रश पोजीशन पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड कम्युनिकेशन होगा, एग्रेसिव डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ब्लंट कम्युनिकेशन होगा, बिना सोचे समझे आप लोग इंपल्सिव डिसीजंस लोगे। तो इसी वजह से ये टाइम नॉट ओनली आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान ध्यान देने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम किसी भी प्रकार के इम्पल्सिव डिसीजन के तरफ इस वक्त बिल्कुल भी ना जाए तो ही बेहतर है। स्पेसिफिकली कुछ कुछ लग्न वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी का जो पोजीशन यहाँ पर बन रहा है, उनको ऐसा लग सकता है कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करूं, क्यों ना मैं शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करूं, क्यों मैं मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्यों मेरा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं हो सकता है। तो इस चक्कर में कुछ लोग डिपेंडिंग अपॉन द असेंडेंट मर्क्यूरी कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं आपके चार्ट में, कुछ लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचेंगे, शॉर्टकट वेज के बारे में सोचेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाया जा सके, और वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी बनेंगे इस चीज को लेकर। लेकिन वहीं पर आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ सैटर्न इन्वॉल्व है, अगर लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देंगे रैंडमली, स्पेशली अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और एंड सडनली किसी के बातों पे आकर आपने बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आप लोगों के लिए बेहद नुकसानदायी हो सकता है। ये टाइम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले और कोई भी शॉर्टकट ना ले तो ही बेहतर है। ये टाइम ऐसा है जब आपको लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जगह पर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे आप लोग, और कहीं कहीं पे इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। कहीं पर जहां पर रिसर्च करने की जरूरत है, वहां पर सिर्फ आप लोग ये सोचेंगे कि मेरा मन क्या कह रहा है। इंट्यूटिव डिसीजंस लेने की टेंडेंसी आ सकती है, और वहीं पर जहां पर एक्चुअली में इंट्यूटिव डिसीजन लेने की जरूरत है, वहां पर आप लोग अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे और ओवर थिंक करके हो सकता है कि उस काम को ही आप लोग बिगाड़ देंगे। तो ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, स्पेशली वो ऐसा क्रिएटिव काम जहां पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, और उसके बाद भी जो CGI वगैरह होता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी आप लोग काम कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, IT में हो, तो ये टाइम आपको नया स्किल बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अपने स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी भी काम को अगर आप लोग लॉन्ग टर्म करने के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए आपको एक फाउंडेशन की ज़रूरत है, तो आपको धीरे धीरे इस समय से फाउंडेशन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचेंगे, क्विक गेन के बारे में सोचेंगे,
तो ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हो, जो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट क्लूज, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आप लोग मिस कर सकते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को मिसप्लेस कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड जो लोग लॉ में हो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, उन लोगों के लिए ये टाइम काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो भी लोग लॉ इन्फोर्समेंट में हो, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंड क्रूशियल होने वाला है। काफी ज्यादा घर के अंदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में डिस्टरबेंस आ सकता है। फायर जो गैजेट्स है, जैसे गैस स्टोव हो गया, ओवन हो गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, उस पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज ऐसे चीजों पे खराब होना या फिर कोई दुर्घटना होने के भी टेंडेंसीज होता हुआ मुझे दिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मर्क्यूरी एंड जुपिटर के बीच में परिवर्तन योग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ब्लेसिंग है, कोई तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर है। तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन बहुत हड़बड़ी में मत करो, थोड़ा सोच समझ करके पेशेंसली अगर आप लोग बात करोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। देखो क्योंकि मर्क्यूरी अपने डेबिलिटेशन साइन पे है, यानी आपको रिपीटेशन में काम करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है एंड स्किल ऑफ हैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ, क्योंकि मर्क्यूरी सैटर्न के साथ है, तो पेशेंस के साथ आपको काम करने की जरूरत है, तब आपका काम एक ही बारी में सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो आपका जो ध्यान होगा ना, ऐसा होगा कि सिर्फ आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करेंगे और दूसरों से उम्मीद बहुत ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, आपको अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखना है और दूसरों से कम उम्मीद रखना है। आपको बिहाइंड द सीन काम करना है, कम बोलना है, ज्यादा काम करना है, इससे आपका फायदा होगा। देखो अपियरेंटली ये जो ट्रांजिट है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, लेकिन एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर इस टाइम में आप लोगों ने अपना पेशेंस डेवलप किया, स्लो डाउन होके प्रॉपरली विथ पेशेंस, विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपने काम किया, तो आपका हर एक काम इस वक्त सफल होगा। लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए भी ये टाइम काफी अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आपको ऐसे ऐसे इमेजिनेटिव इंट्यूटिव आइडियाज आएंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके सामने आ सकता है और ये अपॉर्चुनिटी आप खुद अपने आप के लिए क्रिएट करेंगे। तो ये टाइम अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो चलो ओवरऑल तो एनालिसिस मेरा यही है। अब बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के इंडिविजुअल असेंडेंट के ऊपर बेस करके क्या क्या आप लोग फेस कर सकते हो, इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, एक चीज पर आपको ध्यान देने की डेफिनेटली जरूरत है, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिट एनालिसिस है। यहाँ पर मैं जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन में दे रही हूँ आप लोगों के लिए। अब अगर स्पेसिफिकली आपको जानना है कि आपके हॉरोस्कोप में क्या क्या चीजें एग्जैक्टली मैनिफेस्ट करने वाला है, तो इसके लिए आपको अपना इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां पर आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है, आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का पोजीशन कैसा है, एंड उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो ट्रांजिट है वो आपके असेंडेंट के ऊपर बेस करके कहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है और कौन कौन से आपके नेटल चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट के ऊपर मर्क्यूरी अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो एरिस असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 12th हाउस स्पाइसेस साइन पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि सैटर्न एंड मार्स भी आपके 12th हाउस पर रहेंगे मर्क्यूरी के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ओवरथिंक करवाएगा, आपके बहुत सारे हिडन
फियर्स को फिर से रिसर्फेस करवाएगा और स्लीपिंग इश्यूज भी हो सकती है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप जो सोचेंगे उस हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है एंड 12th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ट्रैवल हो सकती है एंड ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकती है। 3rd हाउस आपका एफर्ट का हाउस होता है, तो हो सकता है कि अगर आप लोग प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे तो गलत डायरेक्शन पे आप अपना एफर्ट डालोगे और उसके बाद आप रिग्रेट कर सकते हो। तो कहीं पर भी एफर्ट डालने से पहले सोच लीजिए कि क्या वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आपके एफर्ट डालने के लिए एग्जैक्टली सही डायरेक्शन है या फिर आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है जो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं विथ योर लग्ना लॉर्ड, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त डेफिनेटली आपको ओवरथिंक की वजह से थोड़ा नर्वस इश्यूज हो सकती है, नर्वस टेंशन, या फिर मर्क्यूरी जो है वो छोटा मोटा एक्सीडेंट भी यहाँ पर दे सकता है। तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है एंड आपके वर्क स्पेस में भी कम्युनिकेशन रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से काम करोगे और स्लो डाउन होके अपना एफर्ट डालोगे प्रॉपरली और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे, बस जितना आपको ध्यान देने की और एफर्ट डालने की ज़रूरत है उस हिसाब से काम करोगे, अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे एंड अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखोगे, प्रॉपर खाना खाओगे, तो ये टाइम आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगा, आपको अपने एनिमी डिफीट करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल इस वक्त आपको मेजर दिक्कतें जो है वो आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके वर्क स्पेस में आएगा और थोड़ा बहुत ओवरथिंक एंड अननेसेसरी फियर की वजह से आपके नर्वस टेंशन होना, हेडेक होना, ये सब इस वक्त बढ़ सकता है। तो आपको ओवरऑल ध्यान देने की जरूरत है। देखो इस सिचुएशन में मैं कोई भी रेमेडी आपको रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन का कंडीशन कैसा है। ठीक है, अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हाइप बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो टॉरस लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 11th हाउस स्पाइसेस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विद सैटर्न एंड मार्स। तो देखिए इस वक्त पैसे तो आएंगे लेकिन डिले होगा, रिकॉग्निशन आएगा लेकिन वो भी डिले के साथ आएगा, तो आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेटली देखो पैसे आपके बढ़ेंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ने के चांसेस है, और यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे जगह से क्विक गेन हासिल करने का एक टेंडेंसी आपके दिल में आ सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको संयम रखना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के हॉरोस्कोप में गैम्बलिंग से या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से पैसे कमाने का योग नहीं होता है। यहाँ पर देखो क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो नेटवर्किंग इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन वहीं पर कम्युनिकेशन इशू एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल के अंदर मिसकम्युनिकेशन, एंगर इशू, ईगो बैटल एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना कम एंड सिलेक्टिव वे में बात करेंगे, कंट्रोल्ड वे में बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर आपको अपने ईगो पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन जो भी आ रहा है उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, उसको प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए और नेटवर्किंग कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन में कीजिए एंड सिलेक्टिव वे में कीजिए। बड़े भाई बहन के साथ भी कम्युनिकेशन एरर प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे और कोई मेजर दिक्कत नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए और पेशेंस रखिए, और गैम्बलिंग एंड क्विक गेन से थोड़ा बचे रहे तो ही अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी रेमेडी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है। लेकिन अगर आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाना है मुझसे तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com, और उसके बाद मैं आपको मेरा जो भी कंसल्टेशन डिटेल्स है मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप बटन पर क्लिक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
तो जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 10th हाउस स्पाइसेस साइन पर मार्स एंड सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मर्क्यूरी डेबिलिटेशन पे है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, मर्क्यूरी एंड जुपिटर के बीच में क्योंकि परिवर्तन योग केंद्र में ही बन रहा है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी को एक नीच भंग राजयोगा भी यहाँ पर बना रहा है, यानी मर्क्यूरी को नीच भंग मिल रहा है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी पूरी तरह से डेबिलिटेशन में नहीं है, मर्क्यूरी का डेबिलिटेशन काफी हद तक जो है वो कैंसिल हो गया है। लेकिन क्योंकि अब मर्क्यूरी का डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया है, तो मर्क्यूरी अब पहले से भी और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि मर्क्यूरी पाइसिस साइन पे है, तो पाइसिस साइन में मर्क्यूरी इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक थिंकिंग ज्यादा करता है एंड रियलिस्टिक चीजों को थोड़ा कम कंसिडर करता है। बोथ मर्क्यूरी एंड मार्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है एंड क्विक मूविंग प्लैनेट है। मार्स जो है वो कंपटीशन एंड एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको करियर में कोई अच्छा जंप मिलेगा या फिर करियर में आपको बहुत ही घटिया रियलिटी चेक इन मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है अपने करियर में। तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो करियर में स्पेशली आपके बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ आपको अननेसेसरी कंपटीशन एंड आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपके लिए ही बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि एक गलत बात एक जगह पर और आपका इमेज खराब हो सकता है, इनफैक्ट आप लॉन्ग टर्म एनिमी भी बना सकते हैं। बट वहीं पर क्योंकि मर्क्यूरी सैटर्न के साथ भी है, तो अगर वहीं पर आप कम बात करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, अपना कंसिस्टेंसी दिखाएंगे अपने काम के ऊपर और अपना जो डेडिकेशन है अगर उसको दिखाएंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिल सकता है आपके वर्क पोजीशन में। और बाकी आपको प्रमोशन मिलेगा कि डिमोशन मिलेगा, वो तो आपके हॉरोस्कोप में आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है और आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हाइप बटन को प्लीज क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि ऐसे ही टिप्स आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 9th हाउस पर पाइसिस साइन में मार्स एंड सैटर्न के साथ ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली जो मेंटर्स होंगे, फादर होंगे, उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जो आपको गाइडेंस इस वक्त मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो आपको काफी हद तक कंफ्यूजिंग लग सकता है, इनफैक्ट आपको गलत डायरेक्शन पर भी चैनल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको खुद से सभी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको कोई भी गाइडेंस एक्सेप्ट करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वो आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट गाइडेंस है या फिर उसको फॉलो करने से आपको कोई नुकसान हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग में अननेसेसरी डिलेज, ब्रेक्स एंड प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके ठंडे दिमाग से सब कुछ प्लान करने की जरूरत है। पढ़ाई में आपको, अगर आप लोग टेक्निकल कोई भी स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो आर्ट्स होंगे, कॉमर्स होंगे, इस टाइप के जो स्टडीज है वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। बट कॉमर्स में स्पेसिफिकली अगर आप लोग देखो, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स भी, एट द सेम टाइम अगर आप लॉ देखो, मतलब कॉमर्स में ही ये सब नहीं पढ़ता है, मैं बस बता रही हूँ। तो लॉ, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, ये जो पढ़ाई है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन, तो आपको इन एजुकेशनल फील्ड में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन एकदम अगर आप आर्ट्स में चले जाओ तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हिस्ट्री में भी आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन
हाँ, जितना आप टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड पढ़ाई आप करते हो उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, और बाकी एजुकेशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मेमोरी रिटेंशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब हो सकता है छोटा मोटा प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है कि आपका बिलीफ सिस्टम इस वक्त चेंज होगा। कुछ ऐसा आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा जो आपको, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हिला के रख देगा और उसको चेंज करेगा। अब देखो अल्टीमेटली एग्जैक्टली क्या क्या इवेंट्स आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करेंगे वो तो आपके चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है मुझसे तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप बटन को प्लीज क्लिक कीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे गाइडेंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो लियो यानी सिंह लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 8th हाउस स्पाइसेस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विद सैटर्न एंड मार्स। तो देखिए मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके 8th हाउस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सडन गेन्स आ सकती है फ्रॉम योर पास्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर करेंटली आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एट द सेम टाइम इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर मेजर दिक्कतें होती हुई मुझे दिख रही है और लीगल बैटल भी हो सकता है इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर। जॉइंट एसेट एंड कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट आपके इन लॉज एंड आपके वाइफ एंड हस्बैंड के साथ आपका हो सकता है। तो अगर कहीं पर भी आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर लीजिए, उनसे छुपाकर कोई काम मत कीजिए क्योंकि इससे आगे चलकर आपको दिक्कतें ज्यादा महसूस होगी। हिडन इंफॉर्मेशन इस वक्त बाहर आ सकती है, स्कैंडल होने के चांसेस है। तो आपको डेफिनेटली जो भी रेड फ्लैग्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के स्कैंडल से एंड रेड फ्लैग सिचुएशन से आपको बचे रहना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी साइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उन कहाँ पर साइन कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए, स्पेसिफिकली अगर वो बहुत ही सेंसिटिव है और ये आपका काम है कि उस डेटा को आपको महफूज रखना है। यहाँ पर देखो क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपका इनर बैगेज है तो बहुत सारा ओवरथिंकिंग इस वक्त आप लोग करेंगे, पास्ट रिलेटेड मैटर्स को लेकर फिर से आप लोग ज़्यादा सोचेंगे और इसके वजह से भी आपके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ सकता है और ये कंफ्यूजन आपके आगे का जो भी फाइनेंस रिलेटेड एंड रिलेशनशिप रिलेटेड जो डिसीजन है उसको क्लाउडी कर सकता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इन लॉ, इनहेरिटेंस एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। प्लीज़ इस वक्त ध्यान से रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप बटन एंड नोटिफिकेशन को प्लीज क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो वर्गो असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 7th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ मार्स एंड सैटर्न। तो यहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं ट्रांजिट वाइज प्रेडिक्शन दूं तो डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कतें होंगे और किस टाइप का होगा? कम्युनिकेशन एरर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कम्युनिकेशन, शॉर्ट टेम्पर, ये आपके रिलेशनशिप को डैमेज करेगा। इम्पेशेंस एनर्जी आपको इस वक्त कंट्रोल करना है और रिलेशनशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, नेगोशिएशन में, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बिल्कुल भी आपको इम्पेशेंस नहीं दिखाना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थॉरोली कॉन्ट्रैक्ट को चेक करो क्योंकि मर्क्यूरी का ये जो पोजीशन है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे मतलब
कंफ्यूजन्स दे सकता है, या फिर कई जगह पर ऐसा होगा कि आपने सोचा है कि इस चीज़ का मतलब ये है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उस पर्टिकुलर क्लॉज का मतलब कुछ और ही है जो आपके फेवर में नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, पार्टनरशिप साइन करने से पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप कई लोग बोलेंगे कि अच्छा, हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस अगर आप लोग कोई भी न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली सैलरी नेगोशिएशन होती है। काफ़ी सारे करियर में जो भी आपका काम होता है, उसको लेकर भी कुछ-कुछ डिस्कशंस होती है कि क्या आपको करना है, आपका जॉब रोल क्या है, क्या-क्या चीज़ें आपको बेनिफिट में मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें मतलब सैलरी में से आपको कटेगा। तो ये काफ़ी कुछ डिस्कशंस होती है। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, तो आपको बताना है, आपको डिमांड करना है एचआर से कि जो भी आप लोग मुझे डिमांड कर रहे हो, मेक श्योर कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका ऑफर लेटर है उसमें प्रॉपरली मेंशन्ड हो। अदरवाइज वो जो प्रॉमिस आपको दिया जा रहा है वो बाद में फुलफिल्ड नहीं होगा, और उसको लेकर बाद में लीगल बैटल तक भी हो सकता है, डिसैटिस्फैक्शन मिल सकता है। रिलेशनशिप वाइज मैंने पहले ही बताया कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है, आपको शॉर्ट टेम्पर या फिर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, कोई भी एग्रेसिव कम्युनिकेशन से आपको दूर रहना है। तभी आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म वर्क करेगा, आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो टूटने के चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही थीम मुझे दिख रहा है इस ट्रांजिट में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है आप लोगों को, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर प्लीज आप लोग हाइप बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये नया फीचर ऐड हुआ है। हाइप आप लोग जितना करोगे उतना ही मेरा चैनल जो है वो दूसरे जो व्यूअर्स है उनको रिकमेंड होती है, तो इससे मेरा चैनल जो है वो ग्रो करने में आप लोग मुझे मदद कर सकते हो। प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 6th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ सैटर्न एंड मार्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होगा, एंड पेशेंस टेस्ट होगा इस वक्त आपका। इस वक्त आपके डेली वर्क लाइफ में आपका वर्कलोड बढ़ेगा, एंड क्योंकि मार्स है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, मिसमैच ऑफ ओपिनियंस हो सकती है, एंड एग्रेसिव डायरेक्ट बोल्ड कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को मतलब ऐसा हो सकता है कि वर्क स्पेस में आप लोग न्यू एनिमी बना लोगे इस वक्त। अननेसेसरीली कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, और आप लोग भी कॉम्पिटिटिव हो जाओगे इस वक्त। तो इस वक्त क्या सोल्यूशन है, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा काम कर लो, आई मीन फोकस करो कि अपने काम का, आप लोग काम ज्यादा करोगे, बातें कम करोगे। इससे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो भी आपको काम मिल रहा है, जो आपको सही लगता है कि हाँ ये काम मेरे लिए है और मैं ये काम करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके मतलब जॉब रोल में मेंशन नहीं होता है वो भी आपको करना पड़ता है। तो अगर इस टाइप का कुछ है तो डेफिनेटली आपको वो बोलना पड़ेगा अपने बॉस एंड अपने अथॉरिटीज को। लेकिन जो काम आपका नहीं है वो तो आप नहीं करोगे, लेकिन जो काम आपका है और उसमें अगर वर्कलोड बढ़ रहा है, तो आपको बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ आपको चीजों को मैनूवर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके बॉस है, अथॉरिटीज है, जो आपके कोवर्कर्स है, उनके साथ आपका अननेसेसरीली फाइट एंड आर्गुमेंट हो सकती है, जिसको आप लोग इजीली अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो पेशेंस ही सोल्यूशन है इस वक्त आपका। और आपको इस वक्त अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखो, हो सकता है कि इस वक्त आप लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट अपने फूड हैबिट को आप लोग फिक्स कर सकते हो। एटलीस्ट जब आपके पास टाइम है कि आप रेस्ट ले सकते हो, तब आप लोग रेस्ट करो। क्योंकि अगर इस वक्त आपने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो हेल्थ इशू, ओवर थिंकिंग, फटीग, हेडेक और नर्वस इश्यूज हो सकती है। नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है अगर आप लोगों को ऑलरेडी नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट डाइजेशन रिलेटेड भी इशू इस वक्त हो सकती है, क्योंकि सैटर्न कनेक्टेड है। तो जॉइंट पेन हो सकता है। अब जॉइंट पेन मतलब शरीर में कहीं पर भी जो भी बोन के साथ जॉइंट प्रेजेंट है, कहीं पर भी पेन हो सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहे। और प्लीज़ हाइप बटन को भी ऑन कर लीजिए, आई मीन क्लिक कीजिए, ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा है, तो वो दूसरे जो व्यूअर्स है उनको भी मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 5th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ सैटर्न एंड मार्स। तो देखो यहाँ पर डेफिनेटली इमेजिनेशन एंड इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी चेकिंग जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी बहुत ही लो होगा आपके अंदर। इस वक्त आप लोग मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे और वहीं पे प्रॉब्लम है। और ये रिलेशनशिप में मेजर डैमेज ला सकता है, फाइनेंस में भी डैमेज ला सकता है। कैसे? देखो, सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों को ना रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने लगेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो लस्ट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी मार्स के साथ है, तो मार्स जो है वो लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी चीजों को डबल करता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड मर्क्यूरी एस्ट्रोलॉजी में प्रिंस चार्मिंग है, और वो पाइसिस साइन में है, जो कि ऑलरेडी इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में बेड प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न के साथ है तो चीजों का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो, आपको चीजों में मतलब सैटर्न है तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब एक चीज पर्टिकुलर लेवल से बाहर चला जाएगा तो सैटर्न उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेकिंग देगा। मेरा बोलने का मतलब यही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में पहले तो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन को और एक्सपेक्टेशन को आपको कम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका जो लस्ट है वो बढ़ रहा है, वो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली आपको मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपके एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एजुकेशन में मन नहीं बैठना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ब्रेक्स होना, ये थोड़ा बहुत मुझे टेंडेंसी होता हुआ दिख रहा है। अनलेस और अनटिल आप कोई क्रिएटिव टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमेशन, सीजीआई, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब अगर आप लोग कर रहे हो, जहाँ पर वीडियो एडिटिंग सीखना, तो ये सब अगर आप लोग सीख रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर इमेजिनेशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का ही इस्तेमाल हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग लॉ रिलेटेड पढ़ाई भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ाई में, ये सब टेंडेंसी आ सकता है, लेकिन ये टेम्पोररी है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देने लगेंगे। और क्योंकि मर्क्यूरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, तो अगर आपको ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज रिलेटेड स्टडी करना है तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है और वो आपके 5th हाउस में जा रहा है विथ मार्स एंड सैटर्न, दो मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ, तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग्स में मतलब सडन चेंजेस होंगे। 5th हाउस जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। और मतलब क्या है कि जो भी प्लान आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे या फिर एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे, उसमें उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएगा, जिसके वजह से आपको भी अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ साथ। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एंड क्योंकि 5th हाउस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने का टेंडेंसी आ सकता है, तो हो सकता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन पे पैसे लगाने के बारे में सोचेंगे और लगा भी देंगे, हो सकता है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हर एक इंसान के लिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन से पैसे कमाने का जो योग होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हर इंसान के चार्ट में नहीं होता है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा और इम्पल्सिवली कहीं पर भी अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको अपना पर्सनल हॉरोस्कोप मुझसे
कंसल्ट करवाना है, रीड करवाना है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो सेजिटेरियस लगना वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 4th हाउस स्पाइसिस साइन पर मार्स एंड सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस वक्त आपको अपने मदर के हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड, इस वक्त हो सकता है कि अगर आप लोग इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम घर में ऑलरेडी चल रहा है तो वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। घर में अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आपके छोटे भाई बहन के साथ, बड़े भाई बहन के साथ और माँ बाप इन जनरल के साथ, रिलेटिव्स के साथ। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर इश्यूज हो सकती है। घर के अंदर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप लोग होम लैंड रियल एस्टेट परचेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। डिलेस यहाँ पर हो सकती है लेकिन वहाँ पर आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। और अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है उस पर, उस पर्टिकुलर चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी प्रॉब्लम है शांत दिमाग से उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर घर के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा वो थोड़ा टेंस्ड होगा, आप खुद भी इमोशनली थोड़ा टेंस्ड होंगे, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ सकता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। और ज़्यादा एग्रेसिव एंड कोल्ड कम्युनिकेशन करेंगे तो घर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह पर वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अपने माँ का ध्यान रखिए, उनका जो हेल्थ है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी मेरा कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कैप्रिकॉर्न लगना वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस स्पाइसिस साइन पर मार्स एंड सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत होगा वो आपके कम्युनिकेशन की वजह से होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड, शार्प एंड एग्रेसिव होगा। इस वक्त आपको ध्यान देना होगा कि किसके साथ किस तरह से आप लोग बात कर रहे हो और क्या वो सही है। इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, डोमिनेटिंग टेंडेंसी आएगा जिसके वजह से भी जो सामने वाला पर्सन होगा वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपका ये बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दोनों में ही डिले, सडन ब्रेक्स एंड जब ट्रैवलिंग आप लोग करोगे तो तब जो आपके को पैसेंजर्स होंगे या फिर रास्ते में किसी के साथ फाइट एंड आर्गुमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको शांत दिमाग से सब चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। 3rd हाउस आपका एफर्ट है, तो जब आप एफर्ट डालोगे तो आप लोग स्किल सीख पाओगे। तो अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्किल सीखना है तो ये टाइम एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोगों को किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो ये टाइम परफेक्ट है। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। फिजिकली भी आप लोग इस वक्त हो सकता है कि रेयर सिनेरियोज में इस वक्त आप लोग फिजिकली आप लोग मारपीट भी कर सकते हो। आपके जो छोटे भाई बहन है, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ भी, नेबर्स है, उनके साथ भी आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड कम्युनिकेशन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये सब हो सकती है। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन मुझसे करवाना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप पर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को हाइप करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो एक्वेरियस यानी कुंभ लगना वालों के लिए मर्क्यूरी आपके 2nd हाउस स्पाइसिस साइन पर मार्स एंड सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको आपके फाइनेंस में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले हड़बड़ी नहीं करना है। बिल्कुल भी हड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस में रॉन्ग डिसीजन लेने का टेंडेंसी मुझे होता हुआ दिख रहा है। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गलत हो सकता है। एंड डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। ये दो चीजें हैं जहां पर आपको मेजरली ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज मुझे और किसी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आपके एक्सपेंसेस पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पर ध्यान दीजिए और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हो सकता है कि आप बहुत ही हार्शली कम्युनिकेट करेंगे। आपका एंगर इशू इस वक्त बढ़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड शार्प कम्युनिकेट करेंगे जिसकी वजह से आपके फैमिली वाले हर्ट फील कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाइप पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ मार्स एंड सैटर्न। तो ये जो ट्रांजिट है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जब आपके लग्न में मार्स एंड सैटर्न के साथ कंजंक्शन पे आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपका एंगर बढ़ाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा गलत हो सकता है, गलत डायरेक्शन में जा सकता है। आपका एंगर इशू की वजह से सडनली हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है लोगों के साथ। उसके बाद मान लीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, काम कम करेंगे, ओवरथिंक ज़्यादा करेंगे। क्योंकि सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जो है वो मतलब जल्दबाजी में जो इम्पल्सिव जो डिसीजन लेना, एक्शन लेना, इसको रिप्रेजेंट करता है। और मर्क्यूरी जो है वो पाइसिस में इमेजिनेशन स्टेट में चला जाता है। तो आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, कम काम करेंगे और उसमें आपको लगेगा कि आप तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो आपको कम ओवरथिंक करना है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो अपना जो भी दिक्कत है वो दूसरों से आप लोग डिस्कस करो, किसी प्रोफेशनल से आप लोग डिस्कस करो और उसके बेस पे जो भी कंक्लूजन आता है उस पर आप लोग बिना सोचे आप लोग काम करो। मतलब काम करने से पहले सोच लो, खुद सोचो, अगर ज़रूरत पड़ता है तो किसी प्रोफेशनल से बात करो ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओ। लेकिन जब डिसीजन हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा मत सोचो, फिर आप काम करो। अदरवाइज आप बस मतलब काम ही सोचते रहोगे दिमाग में लेकिन काम होगा नहीं। ये एक मेजर दिक्कत होगा इस वक्त। ओके। एंड डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने मदर और अपने रिलेशनशिप में मेजर ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ आपका बिगड़ेगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जब आप मतलब हर किसी के साथ ही जब बात करेंगे तब अपने कम्युनिकेशन पर आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिकली जब आप अपने माँ के साथ और आपके पार्टनर के साथ बात करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, उसके साथ जब आप बात करेंगे तब आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पेशेंस रखिए। और इस वक्त आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकता है क्योंकि इस वक्त आप लोग इतना सोचेंगे कि हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाए। हो सकता है कि अगर आप आइसोलेशन में रहकर अपने मतलब जो भी आपके अंदर कमियां है, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, उस पर आप लोग सोचेंगे तो हो सकता है, अगर अवेयरनेस के साथ सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि बेफालतू में आप कुछ भी सोच रहे हो, नहीं, अगर प्रॉपर अवेयरनेस है आपके पास क्या आप सोच क्या रहे हो और किस टॉपिक पे सोच रहे हो, उसका क्या रीजन है, फिर आप सोच रहे हो, फिर आपके पास लाइफ चेंजिंग आइडियाज आ सकती है और उस पर जब आप काम करोगे
तो ओवरऑल लाइफ में आपका मेजर अच्छा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम ही खराब है, लेकिन ये टाइम ओवरऑल आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, और सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं ही पाइसेस असेंडेंट हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके लिए ट्रांजिट बहुत इजी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम भी इंसान हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हो कि हम लोग सिर्फ इसलिए नेगेटिव प्रेडिक्शंस देते हैं ताकि लोगों के अंदर फियर आ सके, तो ऐसा नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम होता है तो एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर वो हमारे असेंडेंट के साथ कनेक्टेड है तो हम भी वो फेस करते हैं, और इसीलिए मैं लोगों को अवेयर करती हूँ ताकि लोगों को पहले से ही समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, एनर्जी में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आ रहा है और किस तरह से चीज़ों का हैंडल करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ हाइप बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे यूट्यूब को पता लगता है कि हाँ ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। तो वो यूट्यूब क्या करता है कि जो दूसरे जो लोग हैं जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, उनको भी मेरे चैनल को सजेशन मिलता है, तो इससे चैनल ग्रो करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।